इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब समाधि में हो तो हो, देवताओं ने निर्णय किया कामदेव को भेजा जाए, शिव जी के समाधि को वापस किया जाए। कामदेव गया। कामदेव माने कामनाओं को जगाने वाला देवता। शिव जी को देखा तो डर गया, क्यों राम नाम निकल रहा था, विस्तृत हो रहा था। हरे राम, लहर उठ रही थी राम नाम। वापस जाऊंगा तो क्या कहूंगा, संकल्प लेके आया हूं। वही बात, आम्र पल्लवों के झुरमुट में छिप गया। पुष्प के धनुष पर 5 बाण अनुसंधान किया और बाबा के हृदय पर छोड़ दिया। विषम बाण लगते भगवान शिव समाधि से वापस आ गए। सामने देखा बाबा ने, कोई दिखा नहीं, तो दाहिने देखा और बाएं देखा, कोई नहीं दिखा तो ऊपर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलो भयउ गोपकंपे एक पल को बाबा को आवेश हुआ, तीनों लोग थरथरा गया। और बाबा तपसीवती नयन को बाबा को आवेश हुआ। देखते ही कामनाओं का देवता कामदेव जल धरती पर। क्यों? तो फिर कामना करके संतति की उत्पत्ति कैसे होगी? तारकासुर असुर लोग बाजे बजाने लगे कि और थोड़े दिन त्रास का अवसर आया। जो कर्म बिगाड़ लेता है ना, वो भयग्रस्त बहुत रहता है। उसको रात के सपने आते हैं, काहे के त्रास के, ये देखो आ गया, वो देखो आ गया, बचाओ, तलवार लिए घूम रहा, भाला लिए। कर्म का ही चिंतन चलता रहता है। तो देवता दुखी हुए, असुर सुखी हो गए। हरि विषयी लोग रोने लगे, लेकिन साधक योगी लोग अकंटक होकर अपने भजन में लग गए। बाबा ने क्या मधुर लिखा, जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित रोदती बदती प्रेम करी साधन में लगे हुए साधक लोग, योग माने जुड़े हुए लोग, किससे? परमार्थ पथ में जुड़े लोग अकंटक भय।
आहा, अब कामनाओं का दबाव समाप्त हो गया। पति की गति देखिए, स्थिति परिस्थिति एक होती है, अनुभूति किस प्रकार की, जिस प्रकार हमारी मनस्थिति होती। एक ही स्थिति में कोई प्रसन्न हो जाता है, जैसे बिटिया का ब्याह हो रहा हो। अब जो बारात की ओर से आया है वो तो प्रातः काल होते ही, ए मिठाई लाओ, गाड़ी में ला दो, बेड लाओ। लड़की का भाई आंसू पोंछता है, बेड निकालता है, सोफा निकालता है, मिठाई निकालता है। आये लड़का वाले दुष्ट, दांत निकारे बतीसो, इनको हयव नहीं आती है। कह रहे कोई रो रहा है तो जरा धीरे धीरे सामान उठावे, डकैती पड़ी है का। धीरे धीरे ममता से, भैया भैया भैया, अरे धीरज रखा, बहिन आवत जात रही, काहे टेंशन लेता। ले लो, आओ लाओ, क्या लाओ, घर खोद के देने का दुष्ट है। कम से कम यार परिस्थिति समझ करके और दूसरे की मनस्थिति समझ करके थोड़ी शालीनता का दर्शन कराना चाहिए। तो चले है हो, संसार है हो, जिसकी जैसी मनस्थिति होती है परिस्थिति उसको उसी प्रकार की अनुभूति प्रदान करती है। देखिए ना, कामनाओं का देवता भस्म भया, जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति, रोदती बदती करुणा करती शंकर मारती रोती विलाप करती भगवान शिव के शरण में गई। त्राहिमाम त्राहिमाम विश्वेश त्राहिमाम, विश्वनाथ त्राहिमाम। रति जी को देखकर भगवान शिव ने पूछा, कौन है आप, बताई, पूरी कथा सुनाई। कृपा देखिए ना, अब ते रति तव नाथ कर, हो यह नाम अनंत, बिनु बपु व्यापी सब सुन निज हे रति, आपके पति का नाम आज से अनंग होगा। अनंग माने शरीर। बाबा ने कहा द्वापर युग में भगवान जब यदुवंश में अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जाइए जाइए जाइए, बचन देखिए, सुनिए कम, रहिए अधिक। सुनने से कान धन्य होता है, लेकिन कथा को रहने से जीवन धन्य होता है। परत है तब लोग मंदिरे जाते। दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो कि सभी लोग तुमको पाना चाहते हैं, और एक हम हैं जिसके पास पहुंच जाते हैं, वो यही चाहता है कि कब जाएगा। दर्द ने, अरे बोलबा लो कि खाली अकेले हम ही बोले, कुछ हुकारी फुकारी भरत रहा लोग, अब वो कथावाचक ने खाली बोल के चले जाएं। दर्द ने किससे कहा? दौलत से कहा कि तुम कितने भाग्यशाली हो, हर व्यक्ति तुमको पाना चाहता है। दौलत ने मुंह लटका कर कहा,
देखो, लोग भले हमको पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पाने के बाद एक दोष है कि हमको पाकर लोग एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, परंतु तुमको पाकर लोग एक दूसरे के पास चले आते हैं। इसलिए हमसे अच्छे तुम हो। दर्द अच्छा, दौलत अच्छी नहीं। कितनी दौलत, अरे चलत रहे हो। दौलत बुद्धि को विकृत कर देती है जीवन में यदि धर्माचरण न हो, सदाचरण न हो। दर्द बुला लेता है, किसी को भी होगा ना, 4 लोग घेर के बैठ जाते, अपने पास हो लेते। दर्द मुस्कुराया, चलो चाहे जो भी है, किसी ने मेरी प्रशंसा तो की। पास में, एहसास में, निकटता एहसास में। देवता दुखी, परंतु रति को वरदान पाते देखकर देवता प्रसन्न हो गए। सब भगवान शिव के पास गए, बाबा की जय जयकार करने लगे। बोली चंद्रशेखर भगवान की जय, गंगाधर नाथ की जय, नंदेश्वर भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, भोलेश्वर नाथ की जय। जय जय, जितने देवता उतने जय। क्यों लिखा है? पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतम। बोले कृपा सिंधु वृष कहू आए भगवान शिव मुस्कुराए, बोले कहिए देवजन कैसे आए, किस लिए आए? बाबा ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि बाबा जानते हैं कि जब तक ये लोग मार नहीं खाते तब तक हमारे पास नहीं आवत। स्वभाव है हो। कुछ लोग जब बहुते सत्य जाते हैं तबे भगवान के पास पहुंचते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।